इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से, भूल होना। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भाई श्याम माथुर जी, सबसे पहले मैं कर्पूरी ठाकुर और महापद्मनंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस आयोजक मंडल में जो भी साथी हैं हमारे, लगभग 5 साल से जब से नंद एजुकेशन ट्रस्ट बना है, तभी से लगातार हर बार की तरह आज भी होली मिलन समारोह है। और यहाँ पर हमारे पीछे बैठे बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम चला रहे श्याम माथुर जी, गुरु कह रहे हैं तो मेरे भी गुरु हो गए, तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आयोजक मंडल आदरणीय विनोद श्रीवास्तव जी कार्यक्रम का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नंद एजुकेशन सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अमर श्रीवास्तव जी, हमारे सामने बैठे राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई अनिल ठाकुर जी, और हर किसी के बीच, हर किसी के साथ और पहचान रखने वाले बड़े भाई महेश श्रीवास्तव जी, सैल्यून एसोसिएशन चलाने वाले भाई तेज बहादुर नंदवंशी जी, रमेश श्रीवास्तव जी, जगदीश श्रीवास्तव जी, और हमेशा समाज सेवा के भाव से काम करने वाले बड़े भाई दिनेश श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को नाम से परिचित नहीं हूँ, मगर लंबा समय खिंच जाएगा, हमारे पास भी टाइम कम है। 2 बजे तक मुझे पार्टी कार्यालय जाना था, वैसे इसलिए मैंने अनुरोध किया, वरना मैं पूरे दिन आपके साथ रहता। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताएं और बहनें, साथियों, जब भी कभी होली मिलन का कार्यक्रम होता है या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आजकल ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते हैं, मगर निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हम आपके बीच और हमारी मुलाकात होती है, कहीं न कहीं संबंध भी अच्छे होते हैं और जान पहचान भी होती है। इससे लगता है कि हमारे समाज में कौन व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है, और हम लोगों की पहचान बढ़ती है। कभी जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे के काम या एक दूसरे की मदद करने का भी काम करते हैं। तो आपसी भाईचारा, मेल मिलाप का त्योहार होली मिलन ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक एकजुटता बढ़ने का काम करती है। साथियों, जहाँ तक बात अभी भाई सुनील श्रीवास्तव की हो रही थी, नौजवान साथी है हमारा, मगर सोच अच्छी है। अपनी सोच से इन्होंने नेशन डेवलपमेंट यूथ फाउंडेशन का एक ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट में गरीबों के लिए और गरीबों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और मैं एक दिन मेरे पास फोन आया कि भैया आज 31 दिसंबर है, कुछ ना कुछ किया जाए। तो इन्होंने कपड़े इकट्ठे किए
और 31 दिसंबर की रात में मुझे बुलाया और 12 बजे जो सड़क पे नंगा और जो जिसमें कपड़े कम थे उसे कंबल और जैकेट और गर्म कपड़े देने का काम किया। ऐसे लगातार काफी वर्षों से नौजवान साथी धन्यवाद के पात्र हैं, अपने समाज से हैं। मैं इनको और अभी ये क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराने जा रहे हैं मंडल की। मैंने कहा जो भी मेरा सहयोग होगा जहां तक होगा मैं करूंगा, क्योंकि जब अपने समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मैं भावुक व्यक्ति हूं, खुशी होती है। साथियों, राजनीति में भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी अपने बीच के एक व्यक्ति ने, भाई सत्येंद्र श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने का काम किया। क्योंकि मैं पार्टी में जिला सचिव हूं, तमाम लखनऊ से नेताओं के जिला अध्यक्ष और मंत्री लग गए स्वतंत्र का टिकट कटवाने में, मगर आपके भाई ने हार नहीं मानी। आपके भाई ने कहा अगर हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे तो आपको भी वोट नहीं मिलेगा। और हमें हराने की कोशिशें होंगी तमाम। आप लोग बैठे हो मेरे सामने, हमें हराने की कोशिशें होंगी तमाम। सत्येंद्र श्रीवास्तव चुनाव नहीं लड़ा, ये ध्यान रखना। आप प्रत्येक व्यक्ति 6 से चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति को लग जाना नहीं तो निश्चित रूप से अगर आपको आपका प्रत्याशी अगर हार गया तो समाजवादी पार्टी कहेगी आपके प्रत्याशी को इसीलिए वो टिकट नहीं देते कि वो जीत नहीं पाते। तो इसलिए एक एक व्यक्ति को सत्येंद्र के चुनाव में लग जाना चाहिए। राजनीति में हम झेल लेंगे, हमने लड़ाई लड़ी और हमने बगावत की भी बात कह दी। अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टी जिला पंचायत में जहां भी होगी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम किस मुंह से अपने व्यक्तियों से कहेंगे, किस मुंह से अपने व्यक्ति अपने समाज से कहेंगे कि हमारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर और पार्टियों में कहीं भी आपकी जिम्मेदारी तय नहीं की। बहुत से लोग मांग रहे थे, हमारे एक साथी हैं पूर्व प्रधान, एक बड़ी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, नाम नहीं लूंगा कौन सी बड़ी पार्टी सब जानते हो, मगर टिकट देने का काम नहीं किया। वो आपको लड़ाने का काम करेंगे, आपको बांटने का काम करेंगे, आपका वोट लेने का काम करेंगे, मगर कभी आपका काम आ जाएगा तो आपको कुछ देने का काम नहीं करेंगे, लाभ केवल चंद लोगों में ही बांटने का काम करेंगे। तो हमारी बात मैं पार्टी की नहीं करता हूं, मगर जिसने आपको सम्मान दिया उसे भी आपको सम्मान देना पड़ेगा। और अगर नहीं दोगे तो सदियां माफ नहीं करेंगी हम लोगों को, इसीलिए क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं और काफी संख्या है। मुझसे एक बड़े नेता, मैं नाम ले लेता हूं, मुझे डर नहीं है, वीरपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। हमने कर्पूरी ठाकुर जयंती बरेली काली में मनाने का काम किया। वो मुख्य अतिथि थे, कुछ साथी आए होंगे उनको पता होगा। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि बिक्री में तुम्हारा वोट कितना है, तो हमने कहा साहब 15 से 17 हजार वोट है। तो वीरपाल सिंह जी ने कहा अरे नहीं 3 साढ़े 3 हजार वोट होगा। मैंने कहा आप तो चुनाव लड़ रहे हो, सर्वे करा लेना फिर हमसे बात करना। और जब वो क्षेत्र में गए और दूसरा चले गए और दूसरा में जब गए तो साथियों ने कहा बोले वोट मिल जाएगा, ब्रजेश श्रीवास्तव को एक बार घुमा देना है आपको। जब उन्होंने ये कहा और हमें फोन किया कि ब्रजेश आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेजता हूँ, हमारा चुनाव लड़ा जाओ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। मैंने कहा हमारी विराजी का 2-3 हजार वोट है, हमारे विराजी साहब जीत नहीं रहे हो, मेरे आने से क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको जीतती 3 साढ़े। और मैं चुनाव लड़ाने नहीं गया, चाहे मेरी स्थिति पार्टी में कुछ भी हुई हो, मगर मैंने पार्टी में भी अपने लिए अपने लोगों के लिए लड़ने का काम किया। तमाम लोग आरोप लगाते हैं, कोई एक आरोप मुझसे कोई समाज का व्यक्ति ये नहीं लगा सकता है कि किसी का पार्टी सरकार हुई काम कराने के बदले मैंने कभी कोई किसी से, मेरी स्थिति सब जानते हैं, तो मेरे घर गए, अगर मैंने पैसा पैदा किया होता तो इस स्थिति में नहीं होता। तो इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपके भाई का जिस हैसियत से मैं हूं, आपके भाई का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समाज का व्यक्ति इस जमीन से उठ के आसमान तक कैसे पहुंचे, उसे अच्छी सुविधाएं कैसे मिले। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मैं तो निवेदन भी करूंगा अपने लोगों से, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। और जब अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे, हमारे समाज की सोच होती है कि बच्चा पढ़ जाएगा तो लेखपाल बन जाएगा, मिलिट्री में चला जाएगा या समूह की भर्ती में चला जाएगा। मगर सोच बड़ी रखो,
मैं तो निवेदन करता हूँ सभी साथियों से, बच्चों को सपना दिखाओ कि तुम्हें डीएम बनना है, तुम्हें एसडीएम बनना है, तुम्हें सीओ बनना है, तुम्हें एसएसपी बनना है। जब बच्चों में ये सपना दिखाओगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी बड़ा सपना देखेंगे, और जब बड़ा सपना देखेंगे तो उनमें कुछ लोग तो अपना सपना साकार करने का काम भी करेंगे। साथियों आपको पता भी होगा कि हमारा नौशेरा भाई एटा में सीओ भी है, और हम लोग कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, मगर सोच बड़ी रखो और अपने बच्चों को भी सोच बड़ी दो। सपना दिखाओ आसमान में कैसे उड़ा जाता है। तो साथियों कोई बात नहीं है कि गरीब है, मगर अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है, आर्थिक रूप से अगर हमारा समाज कमजोर है, बहुत लोग मजबूत हैं, एक दूसरे का साथ देने का काम करो, अच्छी शिक्षा दो। और अगर पढ़ लिख के बच्चे अच्छी नौकरी ना कर पाए तो उन्हें अच्छा व्यापार कराने का काम करो। अगर नौकरी नहीं कर पाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे, चाहे छोटी ही दुकान खुलवा दो। जब दुकान खुलवा दोगे, व्यापार का जब उसे जुनून हो जाएगा तो एक दिन छोटी होगी, एक दिन बड़ी भी दुकान होगी। और उसके बाद भी अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का रास्ता संसद या विधानसभा से होकर निकलता है। जब तक आप लोग राजनीति नहीं करोगे, राजनीति में इंटरफेयर नहीं करोगे, भागीदारी नहीं करोगे। पंचायत के चुनाव हैं, और चूंकि बरेली में है, अब तो नॉमिनेशन भी हो गए, मैं कह नहीं सकता, मगर ज्यादा से ज्यादा साथियों को गांव में चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए हार जीत तो लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पहली दफा मैं 3 जगह से चुनाव लड़ा और एक जगह से मेरी जमानत जब्त हो गई, दूसरी जगह मैं बहुत बुरी तरीके से हारा, और तीसरी जगह बहुत कम अंतर से मेरी जीत हुई। तो हार जीत तो लगी रहती है, और हारा वही, ध्यान रखना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसलिए लड़ने की आदत डालो, चुनाव भी लड़ो, हार ही तो जाओगे मगर आपकी पहचान हो जाएगी। तो तमाम दिक्कतें आती हैं, तमाम बातें आती हैं, चारों बातें मैंने बताई। अपने समाज का विकास कैसे हो, थोड़ा सा भावुक व्यक्ति हूँ मैं, भावुक हो गया क्योंकि मैंने बहुत छोटे जैसे कहते हैं बहुत ही झामे झेली हैं, और राजनीति भी करता हूँ। तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं राजनीति में, मगर आप लोग जब हमारे साथ खड़े होंगे, एकजुटता से खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी मजबूत होंगे। और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि आपको सम्मान ना दे। तो साथियों अगर सम्मान लेना है, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, हक कभी मांगने से नहीं मिलता है। अगर सम्मान चाहिए और हक चाहिए तो लड़ने की आदत डाल दो और ताकत दिखा दो अपनी। तो सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि अपनी एकजुटता बनाए रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा, और अगर शिक्षा नहीं हो पाए तो व्यापार, और आगे कैसे बढ़ा जाए इस पर सभी एक दूसरे को बताने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं हमारे 2 साथी सिलेक्ट हुए थे जज में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर में तैनात है शिप्रा श्रीवास्तव, अपने समाज की पिछले साल जज बनी है। उनके चाचा जी भी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ऐसी शिक्षा दी कि बिटिया आज जज है, शायद बाहर चले गए। तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। अपने समाज के लोग अब एसडीएम, डीएम, सीओ और एसएसपी बनने लगे हैं। इस वक्त तो कई सारे हैं, चुपचाप अगर हमसे पूछोगे बरेली में भी 1-2 हैं, बता दूंगा, मगर बदनाम नहीं करना, क्योंकि लोग काम नहीं करने देते, उन्हें पता चल जाता है समाज के। इसीलिए कहते हैं कि एकजुट हो जाओ, जब ताकत आ जाएगी तो किसी की हैसियत नहीं है।
मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया और काफी अनुभवी संचालन करता है। जोश और जागरूकता उनके रग रग में भरी हुई है। समाज के प्रति भी समर्पण की भावना भी उनके दिलो दिमाग में हमेशा भरी हुई है। सर्वप्रथम जननायक कर्पूर ठाकुर जी एवं महापदम नंद जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में छोटे भाई विनोद श्रीवास्तव जी, इस ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष छोटे भाई अमर नंद जी, ट्रस्ट के मेरे छोटे भाई और स्नेही रणधीर श्रीवास्तव जी, हमारे मीडिया का रोल अहम निभाने वाले मीडिया प्रभारी के रूप में जाने जाने वाले और हमारे सेक्टर के मीडिया प्रभारी भी हैं छोटे भाई तेज बहादुर नंदवंशी जी, भाई रमेश श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले, समाज को आगे ले जाने वाले, सभी के साथ मिलने मिलने वाले मेरे बड़े भाई महेश श्रीवास्तव जी, जो कि इनको शायद ऐसा हो तो ना जानता हो, मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे बड़े भाई महेश श्रीवास्तव जी जरूर जानता होगा। तो ऐसे समाज सेवी बड़े भाई का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पितातुल्य मेरे अंकल जगदीश श्रीवास्तव जी और यहाँ पर जितने मेरे समाज के माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथी जो उपस्थित है, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि नंद एजुकेशनल सेवा ट्रस्ट हर बार की भांति इस बार भी अपने समाज का होली मिलन कार्यक्रम संपन्न कराने में सफल रहा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। पिछले साल किन्हीं कारणों क्या आप सभी जानते हैं, जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल था, एक यही बहाना होता है हम लोगों का कि एक साथ हम सभी के घर नहीं जा सकते, एक साथ हम सब और कहीं नहीं मिल सकते। एक हमारा ये बहाना होता है कि होली मिलन के साथ साथ हमारे अपने समाज के, हमारे परिवार के लोग हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक मिलन का कार्यक्रम शुभारंभ किया जाता है। साथियों, जहां तक की बात यह है समाज के बच्चों की, तो आज हमारा समाज वो समाज नहीं है जो अशिक्षित था। आज हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, शिक्षा के रूप में भी, और जहां तक की बात है आईएएस और पीसीएस में भी, तो हमारे समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। पिछली बार भी हमारे आईएएस 5 हुए थे हमारे समाज के, और आईपीएस भी काफी हैं और जज भी हमारे यहाँ काफी है, और इसमें हमारी बहनों की भूमिका अग्रणी रही है। पुलिस विभाग में भी हमारे समाज की बहनें हैं, महिलाएं हैं, तो शिक्षा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने आप को किसी तरह के अपमानित होने की महसूस नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी तरह से डरना नहीं चाहिए। चूंकि हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो इसी के साथ जय नंद समाज, जय कर्पूर ठाकुर, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। बहुत ही उत्तम।
कजरारे नैनों में काजल लगा के काली घटाएं बना लिया मैंने, शाम को दिल में बसा लिया। कजरारे नैनों में काजल लगा के काली घटाएं बना लिया। कजरारे नैनों में काजल लगा के काली घटाएं बना लिया मैंने, शाम को दिल में बसा लिया मैंने। तेरा दीवाना बन के मोहन में बन बन में डोलूं। तेरा दीवाना बन के मोहन में बन बन में डोलूं। रज की रज मस्तक पे भर के राधे राधे बोलूं। कमरिया का हत्था बना काली बदरिया बना लिया। काली कमरिया का हत्था बना काली बदरिया बना लिया मैंने, शाम को दिल में बसा लिया। यार सामने तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। सैन की तू बन के ऐश करेगी रे छोरी, जिंदगी के सारे मजे कैश करेगी रे छोरी, जिंदगी के सारे मजे कैश करेगी। मेरी छोटी मोटी छोरे मत बात मानिए, मैं भी सैन की छोरी मत घाट मानिए। ओ तेरे बिकवा दू खेत मेरा खर्चा घड़ा, बिकवा दू खेत मेरा खर्चा घड़ा। हो मेरे फैशन का छोरे सुन चर्चा घड़ा, हो मेरे फैशन का छोरे सुन चर्चा घड़ा। घड़े नखरे से तेरे सुन
मेरी